भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग, प्रथम क्या भाग और द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा। श्रवण किया कल हमने 202 में। यहां यह सिद्ध किया गया क्या क्या सिद्ध किया गया? साधुता क्या है? क्या सुना कर शुभानंद? साधुता क्या है? बड़ी साधुता। और लोग कहाँ गए? आए नहीं? सुबह सुबह आ गया? जगह खाली कैसे हो गई है? विजय तो आज आज ट्रांसलेटर है, इसलिए वही हम बताएंगे ना। साधुता क्या? लोग क्या बताएंगे? बता, साधुता क्या है भाई? अच्छा, साधुता क्या है? हमारे स्टार श्रोता सनातन जी, साधुता क्या है? उत्तर नहीं मिला। साधुता क्या है? नहीं, साधुता क्या है? मधुसूदन नहीं। मान लो साधुता क्या है? वीरता क्या है? दुष्टता क्या है? फिर कल ही पड़ा। साधुता क्या है? साधु का स्वभाव, भाव बोलते हैं, भाव संज्ञा है। साधु साधुता, दुष्ट दुष्टता, गुरु गुरुता, लघु लघुता, कल ही बताया ना। साधुता क्या है? साधु का स्वभाव। अब ये स्वभाव प्राप्त कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। साधुता कैसे प्राप्त होगी? स्वभाव कैसे प्राप्त होगा? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा मीन साधुओं के अनुगत्य में भक्ति के द्वारा साधुता प्राप्त होगी। तो जब साधुता आ जाएगा तो हम कहते हैं अपने को साधु, और एवं भगवान है साधु के अधीन है। साधवो हृदय मह्यम। आसान नहीं है। स्वभाव समझे क्या? नहीं, एक कभी कभी साधु साधु दिखाई दे काम नहीं चलेगा, और स्वभाव बन जाना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति का स्वभाव, किसी व्यक्ति का हम जो सम्मान या सम्मान असम्मान करते हैं, किसके आधार पर करते हैं? स्वभाव के अनुसार करते हैं। असम्मान भी कैसे करते हैं? उसके स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई दुष्ट कार्य कर रहा है, खराब काम कर रहा है, भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहा है, 1 2 3 बार करता है, हम लोग महत्व नहीं देते हैं, अब कोई बात नहीं, चलता है, बद्ध जीव है, चलता है। हम कब उससे पीछा करते हैं? फिर जब स्वभाव बन जाए। स्वभाव मीन्स बार 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 बार, तो उसके अनुसार ही हम साधु भी मानते हैं, असाधु भी हम किसको मानते हैं? स्वभाव के अनुसार ही। ऐसा है कि नहीं? कोई 1 2 अपराध कर दे तो उसको महत्व हम नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। व्यभिचार भी कर दे 1 2 बार तो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, बद्ध जीव है, हो जाता है। जब वही बन जाता स्वभाव, तो हम भी फिर उसकी उपेक्षा शुरू कर देते हैं। तो देखा जाता है, अनुमान आइडिया मैंने सोचा विचार किया, सम्मान और असम्मान हम करते हैं और स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, झमझड़ उसे सम्मान नहीं करते हैं। जब बार बार अच्छे काम करते हैं, बार बार अच्छे, बार बार करता, तो हम सम्मान करते हैं। तो सारा खेल किसका है? स्वभाव है ना। खेल किसका है? स्वभाव का ही खेल है। तो इसलिए बता रहे यहां पर, तो साधुता ये भावच संज्ञा है। साधु
साधुता, साधुता होनी चाहिए, तब हम उसके साधु कह सकते हैं। और साधु का लक्षण क्या है? साधु के अनुगत में भक्ति का अनुष्ठान, हरि भक्ति है। तो उसके लिए इसको कहा जा रहा था। तो भक्ति के लिए कर्म ज्ञान योग इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी कर्म ज्ञान वैराग्य आदि कुछ कुछ भक्ति के अंग के रूप में परिगणित हो जाते हैं प्रारंभ, परंतु बाद में नहीं। कर्म कर्म कहने कौन से कर्म? नित्य नैमित्तिक कर्म या कुछ कभी प्रारंभिक अवस्था में नित्य कर्म जो हम कहते हैं, ये कभी कभी प्रारंभ में हल्के कुछ सहायक बन जाते हैं, हल्के रूप में, बाद में नहीं। ज्ञान कहने से कौन ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, भक्ति क्या, अपराध क्या है, ये सब तत्व है, ये ज्ञान जरूरी है प्रारंभ में। बाद में क्यों नहीं? बाद में स्वाभाविक हो जाता है। फिर तो वो जब संबंध ज्ञान नहीं हो जाता ना, तब तक आदमी सावधान रहता है। समझे कि नहीं? लड़का लड़की प्रेम करते थे और शादी पहले तू तो लड़ा, अरे यार क्या करता है, पत्नी प्रेमिका बोलती है, तो चला ऐसा ही है, तू भी चला ऐसा ही है, ये साले क्या करता है? कौन बोलता है? प्रेमिका को बोल देती है कभी प्रारंभ में, शादी नहीं होती। शादी होने के बाद फिर पतिदेव कैसे हैं? फिर तू तो राग नहीं बोलेगी, कोई बोलेगी तो इतना नहीं, नहीं झट नहीं होता है। तो इसे कह रहे प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी कर्म ज्ञान वैराग्य, कौन सा वैराग्य? कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। भक्ति का अनुगत वैराग्य ज्ञान प्रारंभ में कभी कभी आवश्यक हो जाते हैं, परंतु जब बाद में इनकी आवश्यकता नहीं रहती, ज्ञान रहे ना रहे, वैराग्य रहे ना रहे, क्योंकि जब भक्ति आ जाते स्वाभाविक रूप में, जिन आशु वैराग्यम ज्ञान के हेतुकम, जब भक्ति आ जाएगी फिर तो अपना पुत्र पैदा हो जाएंगे। फिर उधार ले पुत्र का हम जो फिर पहले जो पुत्र अडॉप्ट किया था, चल अब जा, कहां पर जा? वो अनाथालय में। अपना बच्चा नहीं था तो किसी बच्चे अडॉप्ट कर लिया था, बच्चा हो गया, क्या करोगे? अपना खून है तो कल कैसा खून है कैसा नहीं है, कल क्या करे क्या ना करे, हमारे गला काट ना भाग जाएगा, क्या बोलोगे? क्या करोगे हो भैया? जो जरूरत नहीं हो, काम हो गया। नहीं, जब अहेतुक ज्ञान वैराग्य आ जाता है भक्ति के द्वारा, तो फिर ये जो उधार ले ज्ञान वैराग्य क्या महत्व है? महत्व कुछ है नहीं। इसलिए कह रहे हैं कारण क्या है? कृष्ण के चरण कमल की सेवा की प्राप्ति ही परम फल। किसका? साधन रूपा भक्ति। भक्ति के दो स्वरूप हैं, साधन रूपा भक्ति और साध्य रूपा भक्ति। साधन रूपा भक्ति और साध्य रूपा भक्ति। जो भक्ति साधन रूपा है उसका चरम फल क्या है? चरम फल क्या है? साध्य रूपा भक्ति। साधन रूपा भक्ति का फल है साध्य रूपा भक्ति। साध्य रूपा भक्ति क्या है? कृष्ण चरणों की सेवा प्राप्त। इसलिए यहां के बताया था, अतः तद भक्ति रसिका नाम तो महताम तत्वेदी नाम साध्याचरणाम भोजम मकरंद आत्मिके वसा। ये बता रहे हैं यहां पर, तद भक्ति रसिका नाम तू, तद भक्ति मत, तद भक्ति, तद कौन? भगवान, कृष्ण भक्त भगवान। भगवान की भक्ति के जो रसिक, रसिका नाम तत्व, तीन विशेषण दिए गए हैं। रसिका, भक्ति रसिका नाम, महताम तत्व वेदी नाम। कौन है? जो भगवान के जो रसिक भक्त हैं, महत हैं, तत्ववेदी लोग हैं,
ऐसे महापुरुषों के लिए साध्य तच्चरणाम्बोजम मकरंद आत्मिके वसा, ऐसे जो कृष्ण भक्ति रसिक तत्वज्ञ जो महत पुरुष है, महापुरुष हैं, उनके लिए तद भक्ति, कौन सी भक्ति? तद भक्ति कहने से कृष्ण की भक्ति कैसी है? साधनीय होने पर भी साध्या, साधनीय होने पर भी क्या है? साध्य के रूप में ही उसको जानो। अर्थात साध्य रूप उस भक्ति को ही कृष्ण के चरण कमलों की मकरंद स्वरूपा जानो। जो भक्ति साध्य रूप भक्ति है, भक्ति क्या है? कृष्ण के चरण कमलों की मकरंद, जो चरण कमल हैं वो भक्ति कैसे मकरंद स्वरूप है, वो साध्य भक्ति। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि कोई आपत्ति करे परम पुरुषार्थ मोक्ष से भी भक्ति का, जब जैसे मानो कोई अद्वैतवादी, तो कुछ आवश्यक नहीं, जब आप लोग जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उससे भी अधिक महत्व यदि भक्ति को दे रहे हैं, भक्ति का फल, सब भक्ति का फल अधिक है, मोक्ष से भी अधिक फल, भक्ति का अधिक फल है, तो उस भक्ति को हम साधन ना कहे, साध्य बोलना चाहिए क्या? जब भक्ति का फल मोक्ष के फल से कई गुना अधिक है यदि आप कहते हो, तब तो भक्ति को साधन ना कह करके क्या कहना चाहिए? साध्य कहना चाहिए। भक्ति साध्य है, फल क्या होता है? साध्य होता है, कहना चाहिए। तो उसको हम भी साधन क्यों कहें? उत्तर दे रहे हैं सचमुच सत्य ही, आप ठीक कहा आपने, क्योंकि वो जो भक्ति है साध्य साधन दोनों ही हैं। भक्ति साध्य स्वरूप, साध्य रूप भी है और साधन, दोनों दो स्वरूप में, साध्य स्वरूप भी है और साधन स्वरूप भी है, दोनों ही हैं। कृष्ण के चरण कमलों में जो भक्ति है वो भक्ति जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए साधनी है और फल रूप साध्य भी है। जो भगवान के रसिक भक्त हैं उनके लिए जो भक्ति है, भगवान की भक्ति है, और साधनीय है और साध्य भी है, साधनीय भी है और साध्य भी है। यदि कोई प्रश्न कर दे कि कहो कृष्ण के चरण कमलों का साक्षात्कार भक्ति का, हम तो ये सुनते हैं कृष्ण की भक्ति का क्या, भक्ति का चरम फल क्या है? चरम फल है कृष्ण के चरणों का साक्षात्कार। भक्ति का फल क्या है? फल ही है ना, ये बोलते हैं भगवान के चरणों का साक्षात्कार, भगवत दर्शन ही भगवान की भक्ति का परम फल है। तो यह भक्ति की, ये भक्ति क्या बन गई? साध्य बन गई है। साध्य की साधन, साधन बनी ना। ये भक्ति के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त होता है, तो भक्ति का क्या बन गई? साधन बन चुकी, साधन है। तो भी साध्य क्यों ना बोले इसको, ऐसे उत्तर में कह रहे हैं क्या, उस साध्य भक्ति को ही भगवान के चरण मकरंद, चरणों की मकरंद सार्वभूत सुगंधित शीतल रसमय परमानंद, उसके तदात्मिक जानो। तब कह रहे हैं यहाँ पर जो भक्ति साध्य रूपा है वो भक्ति है क्या? क्या समझे उसको? भगवान के चरण कमल की जो मकरंद है, जो मधु है, मकरंद मधु है, अर्थात सारभूत मधुर सुगंधित शीतल, वो कैसा है? वो मकरंद कैसा है? मधुर है, सुगंधित शीतल रसमयी परमानंद, उसके तदात्मिक, अर्थात जो भगवान के चरणों की जो भक्ति जो बता रहे हैं, कैसे बता रहे? भक्ति क्या है? भगवान के चरणों के मकरंद, मकरंद मतलब फूल, मकरंद होता ना मधु, उसके समान है। और कैसे बता रहे हैं? सामान्य नहीं है, ये मधुर सुगंधी शीतल रसमय परमानंद, उसके तदात्मिक, ये साक्षात परमानंदमय है, रसमय है भक्ति, ऐसे मानना पड़ेगा। बल्कि इसका अर्थ ये हुआ भगवान के साक्षात्कार से जो सुख उत्पन्न होता है
उससे भी कहीं अधिक सुख उनकी विचित्र सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। दो सुख होते हैं, एक भगवत स्वरूपानंद सुख, एक भगवान के स्वरूप का सुख होता है, और दूसरा होता है भक्ति का सुख, स्वरूपानंद, भक्ति आनंद। समझे कि नहीं? जगत में ऐसे होता है, एक व्यक्ति बहुत सुंदर है आदि आदि, वो देख के हमें सुख प्राप्त होता है, अच्छा लगता है। फिर दूसरे सुख के प्राप्त हो, जब मुझसे हमें दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, फिर जब हमें मधुर आदान प्रदान होता है, सेवा आदि करते हैं तो सुख प्राप्त होता है। होता नहीं होता जगत में ऐसा? तो कह रहे हैं यहां पर एक सुख वह है जो भगवान के साक्षात्कार का दर्शन का सुख, पर वो दर्शन मिल गया, जैसे ध्रुव जी को मिला, दर्शन मिला ना, उन्हें क्या मिला? केवल दर्शन का सुख। भगवान सामने प्रकट हो गए, दर्शन मिल गया, चतुर्भुज रूप में दर्शन मिल गया, उनको आनंद हुआ। एक सुख ये है। दूसरा सुख है भगवान की क्या सेवा, जब हम उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो एक सुख है। तो सिद्ध यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है, बता रहे हैं भगवान के साक्षात्कार को सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक सुख उनकी विचित्र सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए सेवा सुख। यदि सर्वत्र ही अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? भगवान के साक्षात्कार का सुख और भगवान की सेवा सुख में अंतर क्या है? साक्षात्कार का सुख को श्रेष्ठ क्यों नहीं माना? वो अपना भोग भी हो सकता है। भगवान के साक्षात्कार का जो दर्शन का सुख है, तो उसमें अपना भोग भी हो सकता है। हमें आनंद हो, दर्शन करके आनंद हो रहा है, इसमें क्या है, ये कुछ कभी कभी यहां पर भोग की भावना भी, स्वार्थ भी रह सकता है। वो जहां पर सेवा की जाती है, सेवा होती है, वहां पर स्वसुख कामना नहीं रहती है। एक कारण तो यही है, हे भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। यही कारण है किसी भक्तों ने आज तक कभी किसी ने साक्षात्कार नहीं मांगा है, किसी ने भगवत साक्षात्कार नहीं मांगा। हर भक्त ने क्या मांगा है? सेवा, नित्य चरण सेवा, है ना? तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान के साक्षात जो सुख होता है साक्षात्कार से, कई अधिक जो सुख मिलता है विचित्र सेवा के द्वारा, इसको बाद में और भी स्पष्ट किया जाएगा, बता रहे हैं यहां पर इसका प्रसंग नहीं है। इसे कह रहे हैं इस प्रकार के ब्रह्मानुभवी आत्माराम जीवनमुक्त सिद्धजन भी दुख के अभाव को साध्य प्राप्ति मानते हैं। जैसे श्रवण किया, जो ब्रह्मानुभवी हैं, आत्माराम जीवन मुक्त हैं, ये साध्य किसे मानते हैं? दुख का अभाव, दुख का अभाव, दुख का अभाव मतलब क्या? जन्म मरण के चक्कर से छूटना ही अपना साध्य मान लेते हैं। आतंक की दुख निवृत्ति एवं मुक्ति। कौन? जितने भी हैं, ब्रह्मानुभवी हो गए, आत्मारामी हो गए, जीवन मुक्त हो गए, सिद्ध जन, इनका एक ही लक्ष्य रहता है। वो हमारा साध्य क्या है? आतंतिक दुख निवृत्ति, दुख नष्ट, मतलब अपुनर्भव, दोबारा जन्म नहीं होना। ये इसको अपना साध्य मान लेते हैं। परंतु भगवान के भक्त क्या विशेषता है? भगवान के भक्त वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं। उनके भक्त जब इस जगत में ही रहते हैं, वैकुंठ में नहीं गए भी, इसी जगत में रहते हुए पांच भौतिक शरीर धारण करने पर भी निरंतर घनीभूत सुख अनुभव के रूप में उन्हें अनुभव होता है। जो ये जीवन मुक्त हैं कि ब्रह्मानुभवी हैं, आत्माराम हैं, जब देह छोड़ेंगे, जैसे मुक्त हो जाएंगे, तब इन्हें सुख प्राप्त होता है। और सुख है कि नहीं, बात की बात है, इन्हें जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, इस देह में संभव नहीं। पांच भौतिक देह में संभव नहीं है सुख। परंतु भक्ति की विशेषता है, इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर, जो हमारा शरीर कौन सा शरीर है? पांच भौतिक शरीर में रहते हुए
इसी शरीर में ही घनीभूत सुख का अनुभव करता है और इस प्रकार से कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। ये विशेषता है इसी शरीर में रहते हुए। उनको जरूरत नहीं है, यही तो क्यों बोला उन्होंने, न नाके पृष्ठम न सार्वभौम, क्या बोला उन्होंने, पशु पक्षी है था कि क्यों बोला उन्होंने, पशु हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, कीड़ा हो जाऊं, मकोड़ा हो जाऊं, नरक चला जाऊं, क्यों बोला उन्होंने? इसमें मतलब क्या 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 भक्त ये कह रहा है कि हमें दुखी मिले हमको, है? ये कह रहा है क्या हमें दुख मिल जाए? क्योंकि उन्हें पता है कि पक्षी शरीर में, पशु शरीर में, नरक में, जहां भी हम जाएं भक्ति सुख मिल सकता है। क्यों? भक्ति किसी भी लोक में, किसी भी शरीर में, कहीं पर भी और किसी समय की जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस पांच ही भौतिक देह में ही भक्त उस घनीभूत सुख का अनुभव करता है। यदि ऐसा नहीं हो, कई प्रमाण है इस शरीर में रहते हुए, हैं भक्त। मीराबाई जी इस शरीर में थी, और दूर छोड़ दो ना, तुम ही ले लो ना, वो तो पहुंचे हुए लोग थे, तुम क्या अनुभव नहीं कर रहे हो सुख का, है ना? कोई समस्या है? आटा कितने रुपए किलो, चावल कितने रुपए किलो है, नमक का भाव क्या चला पता है? लो, भक्ति नहीं है, अब भक्ति आभास मात्र है, तो भी कुछ भी कहो सुख तो है, जलन तो हृदय में नहीं हो रही है, हैं? अब तो बोले क्यों, हमें तो कहीं जलन भी होती है। एक्चुअली वो टेंशन हमने पाली हुई है। साधु को जो टेंशन होता है, साधु ने वो जानबूझ को टेंशन लादी हुई है। क्या हुई है? लादी हुई है। दो मजबूरियां होती हैं। एक मजबूरी वो है, घर में 3-3 लड़कियां पड़ी हुई हैं, शादी के लायक हैं, माता पिता बूढ़े हैं, आय का साधन तो व्यक्ति जिम्मेवारी समझ करके जॉब करता है, गालियां सहता है, अपमान सहता है, मजबूरी है उसकी। क्या है? मजबूरी है कि नहीं? मजबूरी। तो क्या 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 करेगा बताओ, हैं? वो तो हमारी क्या समस्या है, लड़कियां शादी करने के लिए क्या है? वो समस्या हमारी है, तो हम क्यों टेंशन पाले बैठे हैं? क्यों टेंशन पाले? टेंशन किस बात की भाई, हैं? कारण है कोई? नहीं। तो ये अंतर है, बता, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो तात्पर्य कहने क्या हुआ, सिद्ध क्या किया जा रहा है यहां पर, यह मूल टॉपिक के विषय क्या है आनंद मोहन? ब्रह्म सुख की अपेक्षा, मुक्ति सुख की अपेक्षा भक्ति सुख का वैशिष्ट्य। तो मुक्ति सुख इस जो ज्ञानी लोग हैं, जो आत्मारामी लोग हैं, जब तक इस शरीर में हैं उन्हें मुक्ति सुख प्राप्त नहीं होगा। और भक्ति सुख की क्या विशेषता है? इसी शरीर में रहते हुए वो सुख प्राप्त होगा। समझे क्या नहीं? इसलिए भक्ति सुख की विशेषता है। और प्रमाण क्या है? मतलब साधु के व्यवहार, क्या व्यवहार में कौन थे? चतुसन, सुखदेव गोस्वामी, जो कि ब्रह्मानंद के भाग रहे थे, पर निष्ठित थे, उसमें छोड़ छाड़ करके भक्ति में आए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, न कर्म ज्ञान वैराग्य अपेक्षा कश्चन सिद्धति, परम कृष्ण कृपया तन्मातापेक्ष कश्य ही। अब बता रहे भक्ति की और विशेष बता रहे हैं। वो भक्ति, जो भक्ति है कैसी है? कर्म ज्ञान वैराग्य अपेक्षकश्च न। वो जो भक्ति है, वो जो भक्ति है, वो भक्ति कैसी है? ज्ञान, कर्म, ज्ञान, वैराग्य अपेक्षकश्च न। अर्थात जो भक्ति है कर्म, ज्ञान, वैराग्य की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति स्वतंत्र, ये सब साधनेर अति तुच्छ फल, कृष्ण भक्ति बिना दिते नरे बल,
सफल दे भक्ति परम परबल। ये प्यारा है, क्या बता रहे हैं हमारा? ये सब ऐसा ऐसा ऐसे कर्म ज्ञान योग दान ध्यान जितने भी साधन हैं, इनका फल अति तुच्छ है, और तुच्छ फल देने के लिए भी इनको भक्ति की सहायता, भक्ति बिना जीते ना दे। भक्ति यदि इनकी सहायता ना करे और तुच्छ फल भी नहीं दे सकते हैं, और भक्ति सब फल दे भक्ति परम परबल। कहीं तपसा ज्ञान वैराग्य है ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो भक्ति कैसी है? कर्म ज्ञान वैराग्य की अपेक्षा नहीं रखती। और क्या विशेषता है? इसलिए जो कर्म ज्ञान आदि का आकांक्षा करते हैं उनकी भक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती। जो व्यक्ति आकांक्षा पाले हैं क्या कर्म ज्ञान आदि तो कभी उनकी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। कब सिद्ध होगी? अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। क्योंकि भक्ति विद्ध हो जाएगी, कर्म से विद्ध हो जाएगी, ज्ञान से विद्ध हो जाएगी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ढक जाएगी भक्ति। कर्म से भक्ति कैसे ढकेगी? कर्म से भक्ति कैसे आवृत होती है? दो कैसे? लोभ और मोह से, लोभ और डर से। लोभ थोड़ा कर्म भी कर लूं, दान पुण्य भी कर लूं, तो भक्ति तो कर ही रहा हूं, वैष्णव सेवा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, थोड़ा ब्राह्मण सेवा भी करूं, थोड़ा गोदान भी कर दूं, तो थोड़ा और लाभ हो जाएगा। लो, इस उद्देश्य से थोड़ा कर्म का आश्रय लिया उसने, परंतु समस्या क्या हो गई? भक्ति लग गई, डर के मारे हैं भाई, डर के हम तो घर में ये करते थे, वो करते थे, देवी पूजा भी करते थे, नवरात्र भी क्या करते, आदि कार्य क्या करते थे। अब हम वैष्णव बन गए हैं, ना करें तो कहीं पाप ना लग जाए, थोड़ा बहुत ये भी कर लेते हैं, लग गई। ज्ञान से भी ऐसे ही, तो ज्ञान की भी आवश्यकता हो जाए नहीं, वैराग्य करें इस पर भी नहीं। कौन से ज्ञान, कौन से वैराग्य? फल्गु वैराग्य, शुष्क ज्ञान, इसे ढकेगी। परंतु क्योंकि शब्द श्लोक में है कर्म ज्ञान आदि, सुने नहीं बोला गया, कर्म ज्ञान आदि अनावृतम, कर्म ज्ञान आदि अनावृतम। कर्म ज्ञान से भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं बोला। अनाभिलाषिता शून्यम, कर्म ज्ञान की बात आई तो वहां शून्य नहीं बोला, ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कुछ आवश्यकता है। जब शून्य बोलते मतलब आवश्यकता है ही नहीं, मतलब विरुद्ध ही है। मतलब कुछ कर्म ज्ञान ऐसा है जो विरुद्ध नहीं भी है ना, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो परंतु इसको छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति सामान्य कर्म ज्ञान आदि का आश्रय ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? उसको भक्ति प्राप्त, भक्ति उसकी शुद्ध भक्ति क्या हो जाएगी? विद्ध, या कर्म से विद्ध हो जाएगी, या ज्ञान से विद्ध हो जाएगी, या योग से, उसे बोलते हैं विद्ध भक्ति। तो वो शुद्ध भक्ति हो ही नहीं सकती। परंतु जो केवल कृष्ण भक्ति आकांक्षा करते हैं, जो भक्ति केवल क्या चाहते हैं? कृष्ण भक्ति बस। तो क्या होगा? तो वो भक्ति प्राप्त करते कैसे? कृष्ण कृपा के बल से भक्ति प्राप्त करते हैं। और जो केवल भक्ति ही चाहते हैं उनको भी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण की कृपा के बल से। ध्यान रखना, भक्ति कभी अपनी चेष्टा से नहीं हो सकती। भक्ति जो है क्या है? स्वप्रकाश वस्तु है। कोई सोचे मैं अपनी चेष्टा से भक्ति प्राप्त कर लूंगा, भक्ति के लिए भी क्या चाहिए? कृपा। ये संभव नहीं, कृपा तो चाहिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि प्रश्न भक्ति प्राप्त कैसे होती है, उत्तर दे रहे हैं जो कर्म ज्ञान वैराग्य की आकांक्षा करते हैं उनको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है कर्म की अपेक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति संसार में जॉब की उसका जो
आसक्ति जॉब में नहीं होती किसी की आसक्ति आम के पेड़ में नहीं होती, किसी की आसक्ति जॉब में नहीं होती, किसी आसक्ति पढ़ाई में नहीं होती क्या? तो आसक्ति किसमें होती है? कोई बेवकूफ भी होगा जिसको जॉब में रुचि होती है क्या? तो कर्म है, कर्म की रुचि हो सकती है। क्यों होगी रुचि? किसकी रुचि कर्म में रुचि होगी? जिसको भोग चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसी रुचि होगी। सीधी बात है ना। तुम देख लेना, जब आम के पेड़, जब फल के पेड़ होते हैं, जब उनमें मंजरी लगनी शुरू हो जाती हैं, तब जाकर किसान उनकी रक्षा करता है। टन 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 उनको कबूतर भगाता है। और जब फल आ जाते हैं फिर वो झांकता भी नहीं उधर, फिर झांकता भी नहीं है उन पेड़ों की ओर। फिर जब बसंत ऋतु आती है फिर पहुंच जाते हैं, फिर पानी देना, ये करना, वो करना। क्यों करता है ऐसा? इसका मतलब उसका प्रेम पेड़ों से नहीं है, फल से है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, किसी का भी आसक्ति कर्म में नहीं होती। जो कहा ना, क्या कहना, संगोष्ठ अकर्मणी, नहीं, कि तेरी आसक्ति कर्म करने भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो। कहीं तेरी आसक्ति ऐसा ना हो कर्म करने में ना हो जाए, कर्म करने में ना करने में तेरी आसक्ति के नहीं हो जाए। ते संगोष्ठ अकर्म के श्लोक, ते संगोष्ठ अकर्मणी बोल है उसमें ऐसा। हाँ यस, उसमें स्पष्ट कह दिया कर्मण्यवाधिकार अस्ते। भाई तेरा अधिकार कर्म में, बस फल में नहीं है। परंतु कोई ये सोचकर जब फल मिले ना मिले, भाई आसक्ति फल के प्रति होती है। जब तुमने कह दिया फल में तो अधिकारी नहीं है, तो झक क्यों मारूं मैं, फिर कर्म क्यों करूं? ऐसा सोचकर कहें तुम संगोष तो अकर्मणी, कहीं अकर्म में तुम्हारी आसक्ति ना हो जाए, कहीं तुम्हारी आसक्ति अकर्म में ना हो जाए। क्योंकि जब फल में हमारा अधिकार है ही नहीं है, हमारे बस में फल है नहीं है, तो कर्म क्यों करें? सिद्ध हो गया, यहां सिद्ध कर रहा है, जीव जो कर्म करता है वो कर्म उद्देश्य ये होता है क्या? भोग। किसी रुचि होगी तपस्या में? पागल है नहीं? क्यों बोलिए तपस्या करने में मजा आता है मेरे को, भूखे रहने में, नंगे रहने में, उल्टा लटके रहने में मजा आता है किसी को? सारा दिन निर्जला कैसी बात करने में मजा आता है क्या? जन्माष्टमी आएगी, तुम कोई उत्कंठित है भाई, मजा आएगा, सारा दिन खाएंगे पिएंगे, नहीं उत्कंठा आएगी, मजा आएगा भाई। एकादशी जन्माष्टमी एक दिन पहले नहीं खाएंगे हम लोग, सारा दिन कुछ पानी में नहीं पिएंगे, मजा आएगा। है किसी का ऐसा? किसी का है ऐसा? तो करते क्यों है? क्या है? हाँ, हम निर्जला व्रत करेंगे तो सुकृति अधिक हो जाएगी या भक्ति मिल जाएगी, ये उद्देश्य होता है। तो सीधी बात है, वही वैराग्य, जो वैराग्य हम करते हैं, वैराग्य में किसी रुचि नहीं होती है, रुचि होती है वैराग्य जो फल मिलेगा उसमें रुचि मेरे होती है, सीधी बात है ना। तो इसलिए कहते हैं, जो हम क्या सुनते हैं भाई, क्या कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश क्या है यहाँ पर? कर्माशक्ति मतलब क्या हो गया? कर्म का जो फल भोग में आसक्ति नहीं होगी। जब भोग में आसक्ति नहीं होगी तो संन्यास में वैराग्य। संन्यास किसे कहते हैं? नित्य नैमित्तिक कर्म किए जाएं और काम्य कर्म न किए जाएं। नित्य नैमित्तिक कर्म किए जाएं, आसक्ति छोड़ करके, और काम्य कर्म स्वरूप परित्याग कर दिए जाए।
उसमें क्या है, नीति नैमितिक काम किए जाएं, स्वरूपतः छोड़ना नहीं, उनको करना है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर कर्म ज्ञान वैराग्य इत्यादि जो है, इसकी यदि किसी व्यक्ति की यह समझ दो, कर्म ज्ञान आदि आकांक्षा करता है, जो कर्म ज्ञान की आकांक्षा करता है, सीधी बात है, कर्म आकांक्षा कोई नहीं करता। जो क्या आकांक्षा कर रहा है, मुझे थोड़ा स्वर्ग मिल जाए, मुझे जरा मुक्ति मिल जाए, आदि आदि कुछ भावना उसके अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति जो हरि भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति शुद्ध हो नहीं सकती, वो मिश्रित भक्ति हो चुकी है ना। परंतु जो केवल कृष्ण भक्ति की आकांक्षा करता है, जो एक ही आकांक्षा, क्या आकांक्षा है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में है क्या, कृष्ण सेवा, बस। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। यदि ऐसी किसी की इच्छा है, आकांक्षा है, तो अवश्य ही कृष्ण कृपा के बल से भक्ति प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो ये बात टीका चल रही थी। तो कह रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उत्तर दे रहे हैं कर्म ज्ञान जो वैराग्य की आकांक्षा जो करते हैं, उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यहां कर्म का अर्थ है कौन सा कर्म, स्वधर्म आचरण, नित्य नैमित्तिक कर्म। यहां कर्म कहने से कौन सा कर्म, स्वधर्म आचरण, वर्णाश्रम धर्म पालन, यही है ना। अब इसका फल क्या है, स्वधर्म आचरण कौन करेगा, कौन करेगा, उद्देश्य क्या है, कौन करता है, जिसको भोग चाहिए, है ना। जब आसक्ति भोग में है तो कर्म करेगा, आसक्ति मोक्ष में है ज्ञानावलंबन करेगा, सिद्धि में है तो योग करेगा, बस। जब तक हमारी आसक्ति कर्म में, भोग में है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। जब तक हमारी आसक्ति रुपये में है, हम कभी भी नौकरी छोड़ नहीं पाएंगे। जॉब कर रहे हो ना, नहीं छोड़ पाओगे। जिस दिन पैसे की आसक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन रजिस्टर उठाओगे, फेंक के मारोगे किसके मुख पे, मैनेजर के मुख पे। अल्लाह बहुत बोलता था ना, अब पत्नी बच्चे मर गए हैं, मुझे जरूरत नहीं पैसे के, मिले पटक के मारेगा मुंह से। और यदि पत्नी बच्चे हैं तो इडियट, यस सर, नॉनसेंस, यस सर, बोले नहीं बोलेगा, है कि नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जब तक व्यक्ति जो शादी नहीं करता ना, तो जो बच्चे नौकरी करते हैं, वो नौकरी कैसे बिंदास करते हैं, छाती चौड़ी करे करते हैं। क्यों, छोड़ने साला, और की जॉब मिल जाएगी, अगड़ते हैं। शादी जो 2 दिन बच्चे में हो जाए, फिर अब जरूरत है कि नहीं, ऐसा ही है। तो सीधा तात्पर्य यही है, तो जो केवल कृष्ण भक्ति चाहता है, बस कृष्ण की सेवा चाहता है, उससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्म का तात्पर्य है स्वधर्म आचरण, ज्ञान का अर्थ है आत्म अनात्म तत्व बोध रूप ज्ञान। क्या, आत्म अनात्म ज्ञान, ये क्या है, आत्मा अनात्मा, अर्थात आत्मा तो चिन्मय है, शरीर जड़ है, ये ज्ञान आत्मनात्म ज्ञान। ये ज्ञान प्रारंभ आवश्यक है। प्रारंभ में जो कर्म जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्य में होता, क्योंकि स्वधर्म आचरण करने से क्या होगा, चित्त शुद्ध होने के चांस शुद्ध हो जाता है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर है? और वैराग्य कहने से विषय आदि के प्रति कामना रहित होना, इसे बता रहे हैं। जो इन आकांक्षाओं का त्याग करके कृष्ण भक्ति आकांक्षा करते हैं, जो व्यक्ति स्वधर्म आचरण पर त्याग कर दिया, क्यों त्याग कर दिया, स्वधर्म आचरण पर त्याग कौन करेगा, भोगी कामना खत्म हो गई, समझ गया वो। कुछ भी संसार में कुछ भी मिल जाए, सब नाशवान है, सब नाशवान है। फिर दूसरा है ज्ञान, मैंने क्या, आत्म अनात्म ज्ञान, इसको प्रत्याग कर दे,
क्योंकि जो आत्मा अनात्म ज्ञान है ये किसी न किसी रूप में लक्ष्य किसे करता है, ये लक्ष्य करता है, ये मोक्ष की ओर बढ़ेगा। अनात्म आत्मज्ञान भी ये भी किसी कहां 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 की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे ये मोक्ष की ओर बढ़ने वाला है। तो यही है बस, मैं चिन्मय आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चिन्मय वस्तु हूं। अतः मुझे आसक्ति नहीं करने, केवल नेति नेति नेति, ये आत्मा ने नेति, ये अनात्मा नेति, शरीर अनात्मा नेति, माता पिता अनात्मा नेति 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 करते करते धीरे कहां बढ़ता है ये, वहीं बढ़ जाएगा ये। हाँ, इसलिए ये भी त्याग करना पड़ेगा। फिर वैराग्य, ये विषय आदि हैं उनके प्रति कामना रहित, क्योंकि विषयों में तो विषयों में कामना रहित नहीं होना चाहिए क्या है? और विषयों में कामना रहित जो ये वैराग्य है इसका भी त्याग करना पड़ेगा। क्या था इसका? विषयों के प्रति है क्या कामना रहित होना, ये वैराग्य, इसको त्याग करना पड़ेगा। इसे क्या समझा सनातन? क्योंकि विषय आदि के प्रति कामना रहित होना, समझे क्या नहीं? कामना रहित होना क्या हो गया? अर्थात निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम विच्यते, अनासक्त से विषयान, अनासक्त नहीं होना है, समझे क्या नहीं? ये वस्तु भगवान, जगत भगवान का है, भगवान की सेवा की वस्तु है, ऐसी कामना होनी चाहिए। यदि केवल बस केवल अनासक्ति हो गई तो ये ज्ञान भी, ये वैराग्य भी कहां है हमको? मुक्ति की ओर। फल्गु वैराग्य है ना, फल्गु वैराग्य और शुष्क दोनों मुक्ति को ले जाएंगे। तो यहां इतने स्पष्ट कह दिया, विषय के प्रति कामना रहित होना, ये कामना रहित होना भी गड़बड़ है। नातिशक्तो ना निर्विनो नातिशक्तो भक्ति अगर सिद्ध, भक्ति सिद्ध कैसे होता है? जात शब्द में कर्मसु क्या निर्विनो ना निर्विनो नातिशक्तो भक्ति योग सिद्ध, भक्ति योग सिद्ध किसका होता है? ना निर्विनो नातिशक्तो। तो संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति भी ना हो और विरक्त भी नहीं हो। मतलब आसक्ति क्यों ना हो? क्योंकि मेरी नहीं है। विरक्त क्यों ना हो? भगवान की वस्तु है। समझे क्या नहीं? कहा ना क्या? बंधु द्वारा सुता सुत तब दासी दास, ये समझ से भी अमर बोल क्या होना है? स्पष्ट क्या दिया? अर्थात कामना रहित क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारी वस्तु नहीं है। यदि हम कामना रहित हो रहे हैं, इसका मतलब जो मायावादी होते हैं उन मुक्ति की, और जो मुझे मुक्ति की प्रवृत्ति होती है, कारण क्या होता है उनका? मुक्ति में जो प्रवृत्ति होती है, कारण क्या होता है? डर, भय। क्या भय? खतरनाक, संसार खतरनाक है, संसार खतरनाक है, संसार दुखमय है, डर है केवल। यदि कामना रहित हो गया तो समझो इसमें क्या, इस कामना रहित होना भी स्वार्थ का ही लक्षण है। तो होना क्या चाहिए? संसार भगवान की सेवा की वस्तु है, ईशावास्य मिदम सर्वम लेकिन जगतम जगत, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो ये स्पष्ट हुआ, स्वधर्म आचरण रूप कर्म त्यागना होगा। ज्ञान आत्मनात्म ये भी त्यागना ही होगा। वैराग्य में विषाद के प्रति कामना रहित होना, ये भी त्यागना होगा। जो आकांक्षा त्याग देता है, केवल एक आकांक्षा रहती है, कृष्ण भक्ति आकांक्षा बस, और शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा। नहीं तो कोई मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा, कोई भोग की ओर बढ़ जाएगा, कोई सिद्धि की ओर बढ़ जाएगा। बहुत अंतर नहीं है, समस्या यही है। अब भक्ति, वो भी भक्ति कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है, भक्ति तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो क्या समझेंगे उसको? इस संसार में अभी भी भारतवर्ष में
सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, वृंदावन में, ब्रज मंडल में सभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। रेयर होता है कोई ना कर रहे हो, तो सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो वैष्णव है नहीं है, वैष्णव है कोई कर्मविद वैष्णव है, कोई ज्ञानविद वैष्णव है, योगविद, शुद्ध वैष्णव तो इन्हीं की नहीं है। और अभी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में जो आ गया हो, आने से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे के गृहस्थ वैष्णव भी तो हैं, मुझे भी नहीं। जो साधु, निरंतर साधु संग कर रहा हो, साधु संग जो कर रहा है, शुद्ध साधु संग कर रहा है, निरंतर कर रहा है, वही शुद्ध भक्ति को समझ सकता है। बिना साधु संग के शुद्ध भक्ति समझ नहीं जाएगी। तो साधु का तारतम्य कैसे गिना जाता है? जहां जितना अधिक लोग जाएं, भीड़ जितनी अधिक, साधु उतना बड़ा। फलाने साधु हैं, फलाने साधु महात्मा जी हैं, किसी को बुरा कहते ही नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, किसी के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। तू कुछ भी, तू कौन हो पता नहीं, अपना कर्म ठीक करो, किसी की निंदा नहीं करते हैं। तो जब जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा, कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्ति का प्रचार करना हो तो कर्म खंडन करना पड़ेगा, ज्ञान खंडन करना पड़ेगा, मयवाद खंडन करना पड़ेगा। तो सब उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ये वही हो सकता है, अपने दर्शन के प्रभाव से जो भी आता है, दर्शन देते ही भोग कामना खत्म, मोक्ष कामना खत्म, सिद्धि कामना खत्म, और शुद्ध भक्त बन जाए, तब तो हो सकता है। ये महापुरुष दक्षिण भारत में गए ना, जिसे दर्शन, जब बौद्ध लोग विरोध किया उन्होंने, जब कृपा हुई बौद्ध आचार्य के ऊपर, सब के सब अनुगत हो गए। तो ऐसे बन जाए, ऐसा भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक साधु का, एक कोई महात्मा जी हैं, सब धर्म के लोग उसे सम्मान कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? सब आदर कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सबके हाँ में सबका मन रखा जा रहा है, सबका मन रखा जा रहा है। क्या नहीं करते तो क्या करे? वो नारद जी हैं, वो नारद जी भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, और वो भी उद्देश्य क्या होता है उनका? अपना स्वार्थ। इस संसार में, इस संसार में जो वो ऐसे कैसे करना, नारद जी, उनका लक्ष्य क्या रहता? केवल कृष्ण भक्ति। यहां तक कि जब उन्होंने वसुदेव को कंस को उकसाया, अरे तू छोड़ क्यों दिया इस पुत्र को, मारो उसको। लग रहा है तो जैसे भक्ति विरुद्ध हैं। वो उनका हर काम किसी लिए होता है? कृष्ण की प्रीति के लिए होता है। समझे कि नहीं? उन्हें अपना स्वार्थ नहीं होता है। यदि अपना स्वार्थ यदि है, मैं सच बोलूं तो लोग छिटक जाएंगे, आधे यहां आधे वहां, तो इसलिए बोल चुंबित जिसे हाँ मिलाते रहो, तो ठीक है, ये स्वार्थ। समझे कि नहीं? हैं? शुद्ध फलों कहां से हो सकते हैं? अरे कैसे रामानुजाचार्य ये छोटे मोटे वैष्णव थे, मध्वाचार्य छोटे थे, कैसे आचार्य हुए हमारे? क्योंकि भाई शुद्ध वैष्णव का हम मिलाएगा नहीं। शुद्ध वैष्णव तो जो भाई हम मिलाएगा, जो है वही बोलेगा, जो है वही बोलोगे, तो फिर तो भाई तुम्हारे अनुगत कैसे लोग हो जाएंगे? जगह में सम्मान पाना बहुत आसान है, मैं देख लिया, बहुत आसान है। किसी विरोध मत करो, किसी दोष मत देखो, विरोध मत करो, बस तुम्हारे इतने फॉलोअर बन जाते हैं, बहुत फ्लावर्स बन जाते हैं। बोलोगे तो सारा फ्लावर गार्डन सूख जाएगा। समझे क्या नहीं? हाँ मिलाते रहो, सब ठीक है, हाँ जी ठीक है, हाँ बस देखो तो मजे में दिख रहा मुझे है। हाँ, अब तुम यदि सच बोलोगे तो भैया फिर तो कौन सुनेगा, बताओ सच को। तो इसलिए कहा जा रहा है, तो यहां स्पष्ट कह दिया गया है, शुद्ध भक्ति वही प्राप्त करेगा केवल एक आकांक्षा हो, क्या? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, बस
कृष्ण का अनुशीलन, वो भी अनुकूल रूप में, वही भक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि थोड़ा सा भी यदि कहीं कर्म का मिश्रण या भोग की प्रवृत्ति या ज्ञान की प्रवृत्ति या योग की प्रवृत्ति रही, तो फिर उसी बात ना, जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान में है या कर्म, वही तो कर्म करेगा ना। आप हम लोग स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं, ये सब कर्म नहीं कर रहे हैं। हम पता स्वर्ग कैसे मिलता है भाई? दान पुण्य से। जान तो है नहीं, दान पुण्य क्यों करें? हम लेंगे, ले लेंगे, देंगे नहीं। यदि इच्छा होती तो स्वर्ग घूमने घामने की कोई इच्छा होती है, थोड़ा ऐसे कर, थोड़ा बहुत ना कि गौसेवा कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राह्मणों दान कर देते हैं, तो स्वर्ग का तो चक्कर लग जाएगा है। तो बोले क्योंकि वैष्णव तो गाय सेवा तो करते ही हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग आदि नहीं है, समझे क्या? नहीं, कभी भक्त कर्म करता भी है, वो कर्म नहीं होता। इसे बोलते हैं क्या? इसे पूछा कि वैष्णवों को दान पुण्य नहीं करना चाहिए, करोगे तो भाई तुमको तो वो जो पाप कर्म करे तुम भोग करना पड़ेगा। तो क्या तू देना उसको, तो भूखा मर रहा हो तो? एक होता है कर्म में अकर्म देखना, कर्म में अकर्म, कर्म करते हो अकर्म है, कर्म करते हो अकर्म। यदि कोई व्यक्ति भूखा पीड़ित, भूखा प्यासा तड़प रहा है और तुमने उसको कुछ खाने खिला दिया, परंतु कर्म किससे होता है? मन से। यदि मन से नहीं खिला रहे हो, कामना वासना नहीं है कुछ, मुझे पुण्य हो जाएगा, ये धमकाना फलाना हो जाएगा, तो वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं कहेंगे उसको। यदि कामना से कर दिया, मैं गरीब को खिला रहा हूं तो पुण्य मिल जाएगा, कि मेरा हो सकता है प्रचार मेरा बढ़ना, प्रचार अच्छा बढ़ना शुरू हो जाए, इसकी थोड़ा दुआ मिल जाए, इसकी भी भिखारी की, लोग मेरे का सुनते नहीं, लोग सुनना शुरू कर, थोड़ा बहुत सुनना कर दें, या थोड़ा बहुत कुछ तो हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो कर्म बन गया। अब दंड मिलेगा। कोई समस्या होती है कि प्रश्न पूछा है मेरे को, प्रभु जी तो हम तो बोलते हैं किसी को दान दोगे तो जो पाप कर्म करेगा तुम्हें भोग करना पड़ेगा। बस ठीक बात है, तो देना नहीं चाहिए क्या? दो ना, परंतु शर्त क्या है? तो कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, कोई कामना होनी नहीं चाहिए। कामना यदि हुई तुम्हारी तो बन जाएगा वो कर्म। कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए कर्म नहीं हो रहा है। जगत में देखो ना, है जगत में हम देखते हैं क्या होता है। सीढ़ी चढ़ रहे थे, भीड़ भाड़ का थी, तो धक्का लग गया उसको, मुरारी से धक्का लगा, सनातन से ये मानो मर गया, वो कोर्ट केस में जाएगा, मर तो नहीं। ये जो केस हुआ भाई, वहां क्या देखा जाएगा? ये मर्डर मन से किया है, मन से किया है कि बेमन से किया? बेमन से किया तो क्या होगा? थोड़ा समझ सकती है। मन से किया तो षड्यंत्र किया इसने, भीड़ का लाभ उठा कर धक्का मारूंगा उसको, कोर्ट खोजता है ना। जगत में ये होता है, यदि मन से हम पाप कर्म करते हैं, कोई अपराध जगत में करते हैं, उसका भी फल होता है। यदि मन से ना करें, किसी का गुस्से में हो गया, क्रोध में हो गया, कि तो उसको भी कोर्ट भी उसको क्या करता है? क्षमा करता है, क्षमा करता है। ऐसा है कि नहीं है? ये सिस्टम है। तो इसलिए कहा जा रहा है, तो कुल सिद्धांत यह रहा है कि भक्ति प्राप्त करनी हो तो एक आकांक्षा होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति की आकांक्षा। कृष्ण भक्ति विषय में आसक्त हैं जो, वे ही कृष्ण कृपा के बल से भक्ति प्राप्त करते हैं। तो आसक्ति क्या होनी चाहिए? भक्ति विषय में। कितनी बड़ी बात कह दी। जो भक्ति विषय में आसक्त हैं, आसक्त शब्द है क्या? जो भक्ति विषय में आसक्त हैं, वे कृष्ण के बल से भक्ति प्राप्त करते हैं, आसक्त हैं वो। अब ये कारण है, जी भक्ति में आसक्ति हो जाती है, उसी की कर्म ज्ञान वैराग्य में विरक्ति होगी।
अभी हमारा ऐसा नहीं है अपने घरों में। जब तक भक्ति में आसक्ति नहीं होगी तब तक कर्म ज्ञान वैराग्य से हमारा पूर्ण रूप विरक्ति नहीं हो सकती। अभी कहीं न किसी किसी कोने में हमारे अंदर कभी भी अभी कहीं न कहीं छिपाई होगा कर्म के प्रति आसक्ति, ज्ञान में अवश्य रहे, अवश्य है। प्रतिष्ठा की आशा, सम्मान की आशा कहीं रहे, कोने में छिपी हुई है। जब पूर्ण भक्ति के प्रति पूर्ण आसक्ति आ जाती, आसक्ति, तब कृष्ण के बल से भक्ति प्राप्त करता है। आसक्ति जो आवश्यक सामान्य बात नहीं है ये। कर्म ज्ञान से रहित होना आसान थोड़ी है। कर्म फल भोग है, भोग कितना मजेदार है। मोबाइल से देखो तो क्या, मोबाइल का सुख, स्त्री सुख, धन का सुख, स्वर्ग छोड़ दो, वो हम दिखाई नहीं, जगत का सुख आसानी से इससे विरक्ति हो जाना संभव नहीं है। जब भक्ति विषय में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति मतलब होता है श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, तब तक संभव नहीं है। तो वो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा न पावस्मै।